ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान हमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं इशफाक अहमद भट्टी साहब ने ज्वाइन कर लिया है इस प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। आजम साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और आपने नुमान शेख साहब की भी बातें सुनी हैं, उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। आप मिसाल दे रहे थे हमें। नहीं, सिदरा नुमान शेख साहब ने बड़ी वैलिड बातें की। सबसे इम्पोर्टेंट उनका था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें लोगों को देते हैं तो लोग फिर उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो गाड़ी निकालें या मोटर बाइक निकालें। उसकी वजह से रोड्स के ऊपर प्रेशर कम होता है और लोगों की जो अखराजात हैं वो भी कंट्रोल में आते हैं। वो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल नहीं किया और हम जुर्मानों की तरफ आ गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक साहब आए, बुजुर्ग आदमी थे, बशीरुद्दीन साहब को 70-80 साल उनकी उम्र। हाँ। वो पगड़ी पहनते हैं। तो वो कहते हैं जी कि मुझे आज पुलिस ने पकड़ लिया कि तेरी मोटर बाइक के चलान है। तो वो चेक किया तो उनकी मोटर बाइक पे 63,000 के चलान थे। ओह माय गॉड। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने की बाइक ना हो सर। अच्छा, टोटल चलान जो है ना वो हेलमेट के थे। वो कहते हैं यार मैं तो पगड़ी पहनता हूँ, मैं हेलमेट वो नहीं पता। अच्छा, बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आपकी बाइक की वैल्यू क्या होगी। उन्होंने कहा जी कि मैंने चंद साल पहले 12,000 की खरीदी थी तो उस पर 63,000। ये लोग अब देखें क्या वो चलान देने के काबिल हैं? वो तो बाइक बेच के भी वो चलान के वो जुर्माने पूरे नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने भी पॉइंट बताया है और पहले भी हम ब्रेक पे भी डिस्कस कर रहे थे कि उतने के लोगों की बाइक नहीं है जितने उनको चालान हो जाने हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो बाइक्स में भी माला माल होने वाला है क्योंकि लोगों ने अपनी बाइक छोड़ जानी है कि भाई ये रखें, इसको बंद कर दे। इशफाक भट्टी साहब क्या कहेंगे इन जो जुर्माने बढ़ा दिए गए? अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि अभी जो ये एक अभी इस पर बढ़ाए नहीं गए हैं, इसका नफाज नहीं हुआ है। नवंबर 2025 में शनीद थी कि होगा, लेकिन अभी ये एक बनी है, एक रेकोजेशन बनी है एक, और उसको बिल पास होगा, असेंबली में जाएगा तो फिर इस पर इम्प्लीमेंट होगा। जो सीटीओ के तर्जुमान है या जो सीनियर अफसरान है वार्डन्स के पुलिस के, उन्होंने बताया कि अभी ये इसका इतलाक नहीं हो रहा है। अच्छा सर, पंजाब काबीना से मंजूरी हो गई है, ये खबरें मौसूल हो रही जी, बहुत जगह पे ये भी है। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमने कल एक प्रोग्राम किया है लोगों के साथ माल रोड पे जाके मुख्तलिफ लोगों का। अच्छा, इसमें ये देखें कि एक जो गाड़ी का है जी 30,000 रुपया धुआं छोड़ने पे या गलत पार्किंग पे या ऐसा जो किया हाई जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, और 15,000 छोटी का है पीएसपी का। अच्छा, इसमें एक जो V8 है वो 6 करोड़ की गाड़ी है और एक आल्टो जो है 3 करोड़ की है कि उसका भी ऐसा एक जैसा होना चाहिए। आल्टो 30 लाख की है जी। नहीं सर, जो पुरानी चल रही होती है 3, 4, 5 लाख। नहीं, आपने 3 करोड़ की कहा इसलिए। सॉरी, 3 करोड़ की। हाँ, अच्छा सर, वो जो पुरानी गाड़ियां आल्टो चल रही हैं, जैसे पूरे छोटे चल रही है 3, 4, 5 लाख की है, उसका जुर्माना, और एक V8 है या फॉर्च्यूनर है उनका भी आया एक होना चाहिए। 15-16 करोड़ की गाड़ी का और 3 लाख की गाड़ी का। बिल्कुल। दूसरी बात ये मर्सिडीज BMW वाला भी वही चालान दे रहा है। सर, हमारा फ्यूल का भी तो यही हाल है। अच्छा सर, ये जो चौधरी साहब जो इस दफा हुआ है ना, ऐसे बहुत से हादसा, जैसे बात कर रहे थे नुमान शेख हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बड़े। अच्छा, जो बहुत सी जो बदअखलाकियाँ आई हैं, जो कुछ वार्डन की तरफ से ऐसे हुए हैं। 2017 में जो थे डॉक्टर मुबीन शहीद, उन्होंने किया था कि 2900 वार्डन में से 100 लोगों को लिया था, उसमें खातून भी थी। उनका एक सेशन हुआ था साइकोथेरेपी का कि इनके जो है अखलाक अच्छा हो, इनका लोगों से मुहज़्ज़ब पेश आए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ हालात नहीं बदले। अब क्या किया है कि इन्होंने जनवरी 2025 में जो माल पे वार्डन्स हैं उनके कैमरे लगा दिए हैं बॉडी के ऊपर। ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा बाद में हम सारे लाहौर में इसको करेंगे, लेकिन उस पे भी खातर खा अभी कुछ ऐसे नहीं है। अच्छा, अब जहाँ बाहर के मालिक की बात करते हैं हम कि उनका लाइफस्टाइल लोगों का बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट बड़ा उनको जो है सब कुछ सहूलतें दे रही है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वहाँ अगर देखें तो वार्डन देख के किसी बाहर के मालिक में देखते हैं, हम कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि सुकून है कि वार्डन खड़ा है या पुलिस वाले खड़े हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल होगी। यहाँ ये अलमिया है कि यहाँ 6-7 वार्डन साइड पे खड़े हैं, वो सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो वो अपने खुशखबरी में मसरूफ है। यहाँ पे लोगों को भट्टी साहब, वो मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि वो साइड पे खड़े इंतजार कर रहे होते हैं चौक में कि ये ट्रैफिक ऐसे हो जाए, उसके बाद हम दरमियान में आएंगे और कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद गाड़ी जो सीट बेल्ट नहीं लगाई या जिसने हेलमेट नहीं पहना उनको कार्रवाई डालेंगे। अच्छा, इसमें मैडम देखें ऐसे ऐसे वाकया भी हुए हैं कि एक बंदा गाड़ी में बैठा है, उसने गलत पार्किंग कर दी है, वो बंदा ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो लिफ्टर ने उठा के गाड़ी समेत उसको लेके जा रहे हैं। सर, हमारे पास पार्किंग प्लाजा नहीं है, हमारे पास पार्किंग प्लेसेस नहीं है,
हमारे पास जगह नहीं है, उसके बावजूद कहाँ गाड़ियां ले जाएं, यानी सिस्टम की खराबियां, लेकिन लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में जहां 5 लाख किसी जमाने में गाड़ियां थी, अब मेरा ख्याल को 20-25 लाख में पहुंच गई हैं। सड़कें वही हैं, जगह वही है, पार्किंग प्लाजे नहीं है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कैसे कंट्रोल करना है। तो इस वजह से सारे ये मसाइल बन रहे हैं। और अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि इन्होंने एक है साइकेट्रिस्ट बहुत बड़ी, फाउंटेन हाउस लाहौर की, नरगिस मलिक, उनका हमने प्रोग्राम किया आज से कोई 1 साल पहले। उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग मेंटली रिटार्ड हैं। मैंने कहा मैडम ये तो बहुत है तादाद बता रहे हैं आप। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही है, इसमें से 2-2.5 करोड़ लोग शिज़ोफ्रेनिक हैं, सोशल फोबिया के लोग ज्यादा हैं, जैसे झगड़ा, इस बदतमीजी करनी, इस तरह की बातें करनी। एक और प्रोफेसर है, उनसे जब बात हुई, प्रोफेसर वहीद इमरान है डॉक्टर हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा जी मैडम को अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त 90% लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं। उसके मुहर्रकात, उसकी वजह से ये सारे मामले खराब होते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं। ये जो कानून आया है इसकी सख्त मजम्मत हर बंदा कर रहा है। एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है, उसकी तनख्वाह अगर 20-30 हज़ार है, एक मजदूर है, उसने बाइक, जैसे चौधरी ने फरमाया कि जब बाइक उनके पास थी 12,000 की, जुर्माना 64,000 हो गया। इस हिसाब से तो सिर्फ अशराफिया 10% बचती है जो मुतमिन होगी, बाकी तो सारे बाकी तो बिल्कुल सब परेशान है। से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। टॉपिक ऐसा था कि मेरा ख्याल 1 घंटा भी बैठ के मजीद बात करते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम के अख्ताम पे मुझे बस यही कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो नंबर्स बता रही है, 90 लाख चालान किए हैं अभी तक। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 5 अरब 64 करोड़ रुपए कमाया है और अभी ये रकम बहुत बढ़ने वाली है। फिर मिलते हैं अल्लाह निगहबान।